जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें, चौथे दौर की बातचीत जो है किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में चली है। 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है। देर रात 1 बजे बताया जा रहा है मीटिंग खत्म हुई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसानों के साथ मीटिंग का चौथा राउंड सकारात्मक रहा और इसको लेकर के आज किसान सरकार को अपना जवाब भी देंगे। जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों के सामने रखा गया है, किसानों ने कहा कि हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद हम जवाब देंगे। सरकार ने मीटिंग में किसानों के कई प्रस्ताव दिए हैं जिस पर अब किसान विचार करने वाले हैं। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हजारों की संख्या में किसान जो है वो मौजूद हैं। मीटिंग का दौर अगर विफल रहा तो किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। का फैसला आ जाता है तो मुझे लगता है कि इन्हीं लाइंस पर फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और ये हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करें। बाकी जो विषय है वो काफ़ी गहरे विषय, पॉलिसी ड्रिवन विषय, बाकी विषय जो पॉलिसी से संबंधित हैं उनको ऐसे समाधान करना एक टेबल पे बैठ के कुछ ही लोगों से चर्चा करके संभव नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी। और तो सरकार के साथ जो किसानों की मीटिंग हुई है उसके बाद किसानों का बयान भी सामने आया। किसानों ने कहा कि जो भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिए गए हैं उस पर हम विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर हमें ये सही लगा प्रस्ताव तो उस पर बातचीत होगी, वरना दिल्ली कूच करने की फिर से तैयारी करेंगे। तो सरकार ने चौथे दौर की बातचीत में डिवाइस सर्टिफाइड क्रॉप को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। तमाम बातें जो हैं वो सरकार की तरफ से कही गई हैं। अब किसान नेता बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है सरकार के प्रस्ताव पर अपना रुख बताएंगे। करनी है या नहीं, कोई चीज हमें स्वीकार करनी या नहीं करनी है वो तो फोरम में लोकतांत्रिक तरीके से तय होगी। अगर हमारी स्वीकृति होती तो हम कोई फैसला ही दे देते, लेकिन हमारी स्वीकृति नहीं है, तभी तो हमने ये कहा कि जो ये प्रपोजल आया है इसको हम अपने दोनों फोरमों के तमाम नेताओं के साथ साझा करेंगे। वहाँ पे मंत्रणा होगी, वहाँ पे विचार चर्चा होगी। अदरवाइज हमारा 21 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया, 21 तारीख को 11 बजे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ चलने का कार्यक्रम हमारा एज इट इज स्टैंड कर रहा है। और हमने तमाम वहाँ पे तर्क हुए। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं मोहित का। मोहित, जिस तरीके से किसानों के बयान सामने आ रहे हैं, प्रस्ताव तो दे दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन अगर इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती है तो फिर से दिल्ली कूच करेंगे, क्या रुख? देखिए, किसानों को कहना है कि जो उनका प्रदर्शन है या उनका दिल्ली कूच का जो उन्होंने आह्वान किया है वो स्टैंड बाय पे है, लेकिन सरकार से वार्ता होती रहेंगी। दोनों पक्षों ने, चाहे सरकार हो या किसान, उनका कहना है कि जो वार्ता है वो एक पॉजिटिव वे में जा रही है, यानी एक अच्छे मोड़ पे जो है वार्ता जा रही है। क्योंकि जो उनकी मुख्य मांग है एमएसपी को लेकर, उसको लेकर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो किसान
संगठन है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सहकारी समिति 5 साल का हमसे अनुबंध करती है और हमारे जो दाल कपास या मक्का है उसको खरीदने की बात होती है तो उस पर हम अपने अलग अलग संगठनों के साथ मंत्रणा कर सकते हैं और इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी अन्य मांगे हैं, चाहे कर्ज माफी की हो या लखीमपुर हिंसा में जो आरोपी हैं उनकी सजा को लेकर हो, कर्ज जो किसान जो बुजुर्ग किसान है उनकी पेंशन की मांग हो, उस मांग को लेकर आगे चर्चाएं जारी रहेंगी। लेकिन इनका कहना है कि जब तक हमारे जो संगठन है वो सरकार के प्रस्ताव को नहीं मान लेते या सरकार से हमारी एक राउंड की वार्ता और नहीं होती, जब तक हमारा जो दिल्ली चलो अभियान है या हमारा आह्वान जो हमने कर रखा है, जो शंभू बॉर्डर हमारे किसान बैठे वो एज इट इज बैठे रहेंगे और हम आगे सरकार से ये कहेंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मान रहे आप सारी तो हमें शांतिपूर्ण तरीके दिल्ली की तरफ जाने दिया जाए। लेकिन सरकार ने कहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिए हैं इस पर आप विचार कीजिए। आगे सरकार की तरफ से प्रस्ताव तो भेज दिया गया है, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे। लेकिन किसान नेताओं का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो किसान है वो दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर पहुंचे, ये अपील किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। किसानों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ काफी सख्ती की हुई है और उन्हें हर हाल में सरकार की इस सख्ती का जवाब देना है। सरकार ने हरियाणा के अंदर जो डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हर गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में मोर्चे के ऊपर आ रहे हैं। मेरी अपील है हरियाणा के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर मोर्चे के ऊपर पहुँचें। एमएसपी गारंटी का कानून लेना है। पूरे देश के किसानों की लड़ाई आप लोगों के कंधे के ऊपर है। तो मेरी अपील है, बहुत कुछ लीडर साहबानों ने बोल दी है, आगे भी बोलना है। मैं तो यही अपील करूँगा, पूरे देश के किसानों की मजदूरों की आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कल से अपनी कोशिश करें और 21 तारीख तक बड़ी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचें, ताकि हम बड़े शांति प्रिय तरीके से सरकार ये रास्ते अपने आप खोलने पर मजबूर हो जाए। मोहित, जो बैठक हुई चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र के बीच, जो नेताओं के बीच मीटिंग हुई है, उसको लेकर के सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सकारात्मक बैठक हम इसे मानते हैं। लेकिन किसानों का क्या स्टैंड रहने वाला है, कब तक वो क्लियर कर पाएंगे? जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजे गए उस पर चर्चा करके कब तक फैसला ले पाएंगे किसान नेता? देखिए, किसानों की तरफ से कहा गया है कि सोमवार या मंगलवार को हमारी एक दौर की वार्ता और हो सकती है, लेकिन हमारे किसान अभी स्टैंड बाय पर रहेंगे, शंभू बॉर्डर पे हैं। इसके अलावा मंगलवार को पंजाब के अंदर जो भाजपा नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं या उनके सांसद हैं, विधायक हैं, उनके घरों पे जो घेराव करने की बात जो है किसानों की तरफ से कही गई है। उनका कहना है कि जब हम घेराव करेंगे उससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार हमारी मांगों को और जल्दी मानेगी। लेकिन जब वार्ता खत्म हुई है तो दोनों पक्षों की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि जो वार्ता है वो सकारात्मक मोड़ पे हुई है, सकारात्मक तरीके से हुई है। और ना सिर्फ दोनों पक्ष बल्कि पंजाब सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री भगवत मान आ रहे हैं इस बैठक के अंदर। उनका भी कहना है कि सरकार जो है वो पॉजिटिव नोट पे किसानों की बातों को सुन रही है। अगर वार्ता का दौर जारी रहता है और अगले दौर की वार्ता और पॉजिटिव नोट पे होती है तो हो सकता है कि किसानों का दिल्ली चलो अभियान जो आह्वान है वो कहीं ना कहीं कम हो और किसान वापस लौटने की बात कहें। लेकिन अभी जो किसानों का रुख है, उनका कहना है कि हम अभी सभी नेताओं के साथ मंत्रणा करेंगे, जो सरकार ने हमें प्रस्ताव दिए हैं उसके बाद ही हम आगे का फैसला लेंगे। लेकिन जब तक हमारे जो किसान है वो शंभू बॉर्डर पे एज इट इज बने रहेंगे और लगातार वो और ज्यादा किसानों को आने की अपील लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि ये अपील कर रहे हैं मोहित, तो जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन ना हो, दिल्ली कूच ना करे। बने रहिए मोहित हमारे साथ। इस बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में किस तरीके से किसानों का आंदोलन जो है वो तेज होता नजर आ रहा है। 20 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में बीजेपी नेताओं का घेराव जो है वो किसान करने वाले हैं। 20 से 22 तारीख तक पंजाब में टोल फ्री आंदोलन जो है वो किया जाएगा। 20 ਤਰੀਕ 21 ਤਰੀਕ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ
से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के किसान संगठन ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। वो लोग भी अपना सहयोग इस किसान आंदोलन में देने वाले हैं। हरियाणा के खाप पंचायतों ने चेतावनी दी है, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देने पर महापंचायत बुलाएंगे। 20 फरवरी को महापंचायत करने का ऐलान कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, एक तरफ देखिए पंजाब में जो है वो किसान प्रदर्शन करने वाले हैं, बीजेपी नेताओं का घेराव करने वाले, दूसरी तरफ हरियाणा के किसान भी जो है वो 20 फरवरी को बता रहे हैं कि उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे में बातचीत का दौर भी जारी है और किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के ऊपर? बिल्कुल, देखिए सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि जब 2 दिन पहले पूरे भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया था, उसमें हमने देखा था कि हरियाणा के जो किसान संगठन है वो सामने आए थे, जिसमें उनके जो बड़े नेता हैं गुरुनाम सिंह चंडूनी, उनका बयान भी आया था कि हम आज भारत बंद का आह्वान करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार सख्ती बरत रही है उसके खिलाफ हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक जो आपसी इनके मतभेद किसान संगठनों में, जो अभी संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भारत के ये किसान संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक है। और जो दूसरे संगठन जैसे गुरुनाम सिंह चंडूनी की बात करें या एसकेएम की बात करें, तो इनको लगाते इन पर आरोप लगाते रहे हैं ये जो संगठन इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये लोग राजनीति करते हैं, ये लोग राजनीतिक संगठन है, इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सारे संगठन दोबारा एक होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि हरियाणा के जो संगठन है, खासकर से गुरुनाम सिंह चंडूनी जो अब आगे बढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब जो है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने का सही वक्त आ रहा है और इसलिए हम खाप पंचायत करेंगे और एक बड़ी महापंचायत के बाद हम ये तय करेंगे किस तरीके से हम इस प्रदर्शन जितनी भी बड़ी खबरें हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट है मोहित, वो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे